हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम सॉल्व कर रहे थे अपना जामे मिल्ला इस्लामिया का बीएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। और उसमें हमने ऑलरेडी दोस्तों 3 पार्ट अपलोड कर दिए जिसमें हमने 82 क्वेश्चन तक कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। ये इसमें इस वीडियो में पार्ट नंबर 4 में हम जनरल स्टडी के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर आयरन माइन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए थे लुधियाना, कोलार, कुद्रेमुख या रांची। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन था 83 का। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कुद्रेमुख। और ये कहाँ पे मिलती है आपकी वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक में। ये मिलती है आपको वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक। और इसमें एक और फेमस है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, कोलार की माइन। तो कोलार माइन है दोस्तों आपकी कर्नाटक में ये भी। और ये फेमस किस चीज़ के लिए है इसके बारे में बात करते हैं। तो कोलार माइन जो फेमस है वो है गोल्ड के लिए। तो इसको हम गोल्ड माइन के नाम से भी, मतलब गोल्ड माइन हम इसको कह सकते हैं। आइए स्टार्ट कर अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है। अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी इज कॉल्ड। यानी कि कीमतों में सामान्य वृद्धि हो जाती है और मुद्रा की क्रय मूल्य में गिरावट कहलाती है, तो वो उसे क्या कहते हैं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिवैल्यूएशन या फिस्कल क्राइसिस। मुद्रास्फीति या आपका अवमूल्यन या राजकोषीय संकट। तो दोस्तों 84 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका ए, वो कहलाता है इन्फ्लेशन। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 85। क्वेश्चन नंबर 85 में देखते हैं, द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है, यानी कि जितने भी आपके रिवॉल्यूशन हुए वहाँ से एक क्वेश्चन आपका पेपर में जनरली पूछा जाता है। तो यहाँ से हम और इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पर इंडिया का पूछा है। इंडिया में जो राइट ऑप्शन है, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर है वो कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। बाकी जो है जैसे सैम पित्रोदा है। सबसे पहले जान लेते हैं दुर्गेश पटेल जो है, ये पिंक रिवॉल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। दुर्गेश पटेल आपके पिंक रिवॉल्यूशन के लिए जाने जाते हैं, पिंक रिवॉल्यूशन। और पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था ये क्वेश्चन भी आता है। ये मेनली रिलेटेड था आपका ऑनियन से, या फिर और ये हुआ मीट वगैरह से, मीट वगैरह से। तो ये पिंक रिवॉल्यूशन आपका कहलाया। वर्गी जो आपका वर्गीज कुरियन जो है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है। ये आपके वाइट रिवॉल्यूशन के लिए फेमस है, वाइट रिवॉल्यूशन। और ऑलरेडी आपको मालूम होगा दोस्तों वाइट रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है। ये आपका डेयरी से रिलेटेड है। और वर्गीज कुरियन को आपका डेयरी मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डेयरी मैन ऑफ इंडिया क्वेश्चन आ सकता है कि डेयरी मैन ऑफ इंडिया किसे कैसे किसे कहते हैं, तो आपके वर्गीज कुरियन है। एक और है यहाँ पर सैम पित्रोदा। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है सैम पित्रोदा। तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ या फादर्स ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन। फादर्स ऑफ, यहाँ पे फादर्स नहीं होना चाहिए, फादर ऑफ इंडियाज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। तो ये आपके इस चीज़ के लिए जाने आते हैं, फादर ऑफ इंडियाज कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन के लिए सैम पित्रोदा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम 86 में। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट। यानी कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन है कोलंबो, तीसरा ऑप्शन है रियो डी जेनेरो, या चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो 86 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरो। अब यहाँ पर ये हुआ कब था और कहाँ हुआ था। ये है आपका ब्राज़ील के अंदर, और ये हुआ था 1992 के अंदर। 2023 का कहाँ हुआ, लेटेस्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपका करंट अफेयर में। तो 2023 का मैं आपको लिख देता हूँ। ये आपके जहाँ प्लेस है, प्लेस का नाम मैं आपको लिख देता हूँ। और ये आपका अप्रैल होता कब है, ये अप्रैल 22 में।
यानी कि 22 अप्रैल को होता है। 2023 की थीम पूछी जा सकती है अर्थ समिट की, तो वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये 2023 की थीम थी जो पूछी जा सकती है। 2024 की थीम भी दोस्तों पूछी जा सकती है। जो 2024 की जो थीम है, 2024 की थीम भी आप याद रखेंगे। ये कहाँ होने वाली है, ये आप, इसकी थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। और ये कहाँ पर होस्ट होगा, कौन सा कंट्रीज को होस्ट करेगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो आप ये सर्च करें। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, ये जो कंट्री का नाम है ये आपके लिए टास्क है। क्वेश्चन नंबर 87, द फुल फॉर्म ऑफ UNCED इज। तो UNCED की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और ये जो आपकी अर्थ समिट हुआ था जो पहला वाला, उसी को ये UNCED का नाम दिया गया। और ये हुआ कब था, 1992, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया। और इसमें टोटल 170 नेशनल गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, 170 नेशनल गवर्नमेंट। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज सुइटेबल फॉर ग्रोइंग कैश्यू नट ट्रीज। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा काजे के पेड़ उगाने के लिए उपयुक्त है। पहला है एरिड, दूसरा है लेटराइट, तीसरा है एलुवियल या जलोढ़ जिसको हम कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है रेड एंड येलो, लाल और पीली मिट्टी। तो दोस्तों 88 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लेटराइट सॉइल। जिस अगर वैसे तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए था रेड लेटराइट सॉइल, रेड लेटराइट मतलब लेटराइट में भी आपका लाल कलर वाली। और एक और क्वेश्चन बहुत फेमस है जो बार बार पूछा जाता है कि जो कॉटन के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है कॉटन को उगाने के लिए, तो वो है आपकी ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का यूज़ किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब ये आपका टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व इज इन, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये कहाँ है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है आपका असम। तो दोस्तों मानस टाइगर रिजर्व ये है आपका असम के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब राजस्थान का, केरल का, मध्य प्रदेश का फेमस जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में भी जान लेते हैं, जिनसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान का है आपका रणथंबोर, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, शॉर्ट में रिजर्व लिख दिया मैंने। और केरल का कौन सा है, ये है आपका पेरियार, पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये भी आपको याद होना चाहिए। और एक है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है जो बहुत फेमस है, और वो है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। तो ये चारों से मैंने आपको जो एक्स्ट्रा 3 पॉइंट थे वहाँ से भी मैंने आपको टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट वाले जो पेपर में आ सकते हैं वो बता दिए। क्वेश्चन नंबर 90, द टैंक इन होस खास दिल्ली वॉज बिल्ट इन 14th सेंचुरी बाय। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है सफदरजंग, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, और चौथा ऑप्शन है निज़ामुद्दीन। तो दोस्तों ये इसमें आपके ऑप्शन गलत हैं यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को जामिया ने ओमिट कर लिया, हटा लिया था। अगर ऑप्शन होता आपका अलाउद्दीन खिलजी तो वो इसका राइट ऑप्शन हो जाता। इसका राइट ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हटा लिया गया। क्वेश्चन नंबर 91, इन नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज कॉल्ड। यानी कि जो आपकी उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्लैश और बर्न कृषि को किस नाम से जाना जाता है ये बताना था। बेवाड़, झूमिंग, दहिया या ब्रिंगा। तो
इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में ये झूमिंग के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। ब्रिंगा जो है ये कहलाती है स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है, ये ब्रिंगा उस नाम से जानी जाती है। कहाँ पर आपकी जानी आती है? उड़ीसा में। दहिया और बेवाड़ जो है ये आपकी जानी जाती है आपकी मध्य प्रदेश, जिसको हम एमपी लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ही जानी जाती है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया? यानी कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में वो रबी की फसल कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है सीजेमम, दूसरा है ग्राउंडनट, तीसरा है लिनसीड और चौथा है मस्टर्ड। यानी कि तिल, मूंगफली, अलसी या सरसों। तो दोस्तों 92 का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए सीजमम, जिसको हम कहते हैं तिल। तो ये आपकी खरीफ क्रॉप कहलाती है नॉर्थ में, और साउथ में ये रबी क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 93। ओशन बेड्स आर रिच इन नोड्यूल्स ऑफ। महासागरीय तल किन की ग्रंथियों से समृद्ध होते हैं? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है मैग्नीज, सी ऑप्शन है ब्रोमीन और डी ऑप्शन है टिन। तो 93 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज। अच्छा, ओशन के अंदर और क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा मात्रा में मिलती है? सबसे पहले आपको है एक कॉमन सॉल्ट मिलता है ज़्यादा, कॉमन सॉल्ट। और साथ ही साथ आपको कॉमन सॉल्ट के अलावा मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है, और आपको ब्रोमीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो मैग्नीशियम और ब्रोमीन भी आपको काफ़ी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे में से सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है, यानी कि इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आपको गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो आपका सुपर हाईवे है उसके बारे में बता दूँ। ये कनेक्टेड है आपका दिल्ली से कनेक्टेड है आपका कोलकाता, और कोलकाता कनेक्टेड है आपका चेन्नई से, और चेन्नई आपका कनेक्टेड है मुंबई से, और मुंबई फिर दिल्ली से। ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसके नाम से जाना जाएगा। तो देखो दिल्ली से कोलकाता है, दिल्ली कोलकाता यानी कि ये तो ठीक है। चेन्नई कोलकाता ये भी आपका मैच हो जा रहा है यहाँ से। आपका अगला है चेन्नई मुंबई, तो चेन्नई मुंबई भी मिल जा रहा है, लेकिन एक ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, और वो है आपका चेन्नई और दिल्ली। चेन्नई और दिल्ली नहीं मिल पा रहा है, जबकि दिल्ली जो कनेक्टेड है वो कोलकाता और मुंबई से है, चेन्नई से डायरेक्ट नहीं है। इसीलिए इसमें से यही सही नहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसकी लेंथ भी पूछी जा सकती है, इसकी लेंथ कितनी हो गई? पहले ये कम थी, 3633 किलोमीटर थी, लेकिन अब ये बढ़कर हो गई है, टोटल इसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया है, इतने किलोमीटर इसका टोटल लेंथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 95। द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के साथ कब हुई? पहला ऑप्शन है 1789, बी 1689, सी 1798 या डी आपका है 1648 यानी कि 1648। तो 95 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1789, 1789। क्वेश्चन नंबर 96। द टर्म सफरेज मीन्स, यानी कि मताधिकार शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है पेट्रोइटिज्म, बी लिबर्टी, सी द राइट टू वोट या डी फ्रीडम। तो 96 का राइट ऑप्शन है दोस्तों, मत अधिकार का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वोट देने का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट टू वोट। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 में। हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 97 का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद ने। और ये कब की थी और कहाँ की थी, ये बात इससे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 1897 में आपकी की थी कोलकाता के अंदर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 98 में। नेपोलियन वॉज डिफीटेड बाय यूरोपियन पावर इन द ईयर।
नेपोलियन को यूरोपीय शक्तियों ने किस वर्ष पराजित किया था? पहला ऑप्शन है 1915, 1815, 1795 या 1820। तो 98 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1815। और ये 18 जून को डेट पूछ ली आएगी तो 18 जून हो जाएगा। और ये कौन सा बैटल था? ये बैटल कहलाता है आपका बैटल ऑफ वाटरलू। और ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था आपका बेल्जियम के अंदर। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा में याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपॉल रिकॉग्नाइज विच कंट्री एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? कॉन्स्टेंटिनोपॉल की संधि ने किस देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? पहला ऑप्शन है फ्रांस, बी ग्रीस, सी जर्मनी या डी पोलैंड। तो 99 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ग्रीस। ग्रीस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यूनान। और ये कब दी थी? 1832 के अंदर, 1832। क्वेश्चन नंबर 100, द पॉलिटिकल सिंबल बाय ली बार्बियर आई विद द ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर? यानी कि ले बार्बियर द्वारा राजनीतिक प्रतीक त्रिकोण के भीतर आंख प्रतीक है। नॉलेज, इटर्निटी, यूनिटी या फ्रीडम। तो ये जो आपका यहाँ से पूछा गया है, यानी कि आई विद द ट्राइंगल, ये किसके लिए स्टैंड करता है? ये स्टैंड करता है आपका नॉलेज के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 101, जीडीपी इज द टोटल ऑफ? तो जीडीपी कुल मूल्य है किसका? पहला ऑप्शन है ऑल गुड एंड सर्विसेज, यानी कि संपूर्ण माल और सेवाओं का। बी ऑप्शन है ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, सभी मध्यवर्ती माल और सेवाओं का। सी ऑप्शन है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी अंतिम माल और सेवाओं का। या डी ऑप्शन है ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी मध्यवर्ती और अंतिम माल और सेवाओं का। तो जीडीपी इज द टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में, और इसमें हमसे क्या बोला गया है? द यूथ लीग ऑफ नाजी वॉज फाउंडेड इन द ईयर, यानी कि नाजी की युवा लीग की स्थापना इस वर्ष में हुई थी। तो उसका डेट आपको पूछिए, यानी कि ईयर पूछा गया है 1920, 1922, 1924 या 1930। तो राइट ऑप्शन होगा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1922। और ये कब हुई थी? 8 मार्च। डेट पूछ लिया है तो डेट हो जाएगी आपकी 8 मार्च। तो ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चंस जो कि हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। आने वाली जो वीडियो है दोस्तों, पार्ट नंबर 5, उसमें हम लैंग्वेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पार्ट 3 तक वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी देख लेंगे, क्योंकि जामिया में पिछले क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जामिया से जुड़ी आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आपके फॉर्म कब आएंगे, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, वो आपको लगातार मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।